मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे महादेव जी आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आए हैं। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप बहुत पछताओगे। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट में अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। मेरे प्यारे बच्चे, वह व्यक्ति तुमसे बहुत कुछ छुपा रहा है जिससे तुमने एक वक्त पर बहुत अधिक प्रेम किया था। वह अपनी जी से तुमसे अलग नहीं हुआ। उसके मन में आज भी तुम्हारे लिए बहुत प्रेम है, उसके दिल में तुम्हारे लिए बहुत मान सम्मान आज भी मौजूद है। उसने बहुत सी ऐसी गलतियां की है जिसे वह बदल नहीं सकता। उसे अच्छे से पता है कि वह पूर्ण रूप से अभी तुम्हारा नहीं हो सकता, क्योंकि जब तुम उसके साथ थे उसने धोखा दिया था। उसने तुम्हारे पीठ पीछे बहुत से ऐसे कार्य किया जिसे वह चाहकर भी तुमसे बात नहीं सकता, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि तुमसे दूरी वह बर्दाश्त कर सकता है। किंतु जब तुम्हें उसकी सारी सच्चाई पता चल जाएगी तो तुम्हारे दिल में उसके लिए नफरत उत्पन्न हो जाएगी और इस नफरत को वह झेल नहीं पाएगा, वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, टूटकर बिखर जाएगा। इसलिए आज भी तुम्हारे लिए छुप छुप कर रोता है। वह यह बात सोच सोच कर बहुत रो रहा है कि उसने एक वक्त पर तुम्हें बहुत रुलाया था, तुम्हारा हाथ छोड़कर किसी तीसरे का हाथ थाम लिया था, तुम्हारे पीठ पीछे वह किसी और से मिलने जाया करता था। जब उसे यह सारी बातें भीतर ही भीतर खाए जा रही हैं, वह अतीत की बातें फिर से उभर कर तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता। मेरे प्यारे बच्चे, यदि वह रो रहा है तो उसे बहुत अच्छे से पता है कि वह अपने कर्मों के कारण रो रहा है। वह उन बातों का दोष तुम्हें नहीं देना चाहता, तुम्हें सच नहीं कहना चाहता, अपनी भावनाएं तुम्हारे समक्ष व्यक्त नहीं करना चाहता है। मेरे प्यारे बच्चे, एक बात और है, मैं तुम्हें आज सावधान करने आया हूँ, क्योंकि तुम्हारे सिर पर एक खतरा मंडरा रहा है। तुम्हें इस एक गलती से बचना होगा, तभी वह खतरा तुमसे दूर हो जाएगा। जिस प्रकार एक छोटा सा जहर का टुकड़ा खाने से इंसान की जान भी जा सकती है, उसी प्रकार एक ऐसा शुभ समय जिस समय तुम एक छोटी सी ही गलती करते हो तो वह गलती तुम्हें बहुत भारी पड़ सकती है। वह तुम्हारे कई गुना अच्छे किए हुए कर्मों को निष्फल कर देती है। जिस प्रकार कोई विद्यार्थी बहुत दिनों से पढ़ रहा हो किंतु परीक्षा नजदीक आने पर वह पढ़ाई छोड़ दे, या यदि वह किसी ऐसे कार्य में व्यस्त हो जाए जिसमें उसका पढ़ाई में मन ना लगे, तो उसकी पहले की हुई सारी परिश्रम व्यर्थ हो जाएगी। वह जितने अंक का अधिकारी होता है वह उसे प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए तुम्हारे जीवन में भी ऐसा पल आने वाला है जो तुम्हारे पिछले किए गए कर्मों को तेज पानी में बहाकर अपने साथ ले जा सकता है। खतरे से बचने के लिए सदा तुम या तो स्वयं को सुरक्षा देने के लिए अपने हाथ में अस्त्र रखते हो या तुम कोई सुरक्षा कवच पहनते हो, किंतु मेरे प्यारे बच्चे, यह तो तुम्हारे हाथ में इस समय कुछ भी नहीं है। तुम्हें एक ऐसी शक्ति अर्जित करनी है जो तुम्हें बड़े खतरे से बचा सके। अपने आने वाले खतरे से बचने के लिए तुम्हें कुछ खास बातों का ध्यान तो रखना ही होगा। आने वाली मुसीबत तुम्हारे निकट है, उससे पहले एक बहुत बड़ा दिन आने वाला है। इस दिन स्वयं के ऊपर ध्यान देकर तुम्हें हर खतरे से अपने आप को बचना होगा। मेरे बच्चे, यह बात सत्य है, जब कोई परेशानी हो तो व्यक्ति मानसिक रूप से प्रभावित होता है, अत्यधिक क्रोध आता है, उसे किसी भी कार्य में मन नहीं लगता, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है उस समय। इसलिए आज मैं तुमसे बात करने आया हूँ। मुझे तुम्हारा दर्द सुनना है और तुम्हें कुछ बताना भी है। मुझे पता है कि परेशानियां तुम्हें घिरे हुए हैं। मेरे द्वारा भेजे गए संदेशों और संकेत के बाद भी तुम्हारी परेशानियां खत्म ही नहीं हो रही हैं और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए। यह सब तो व्यर्थ है, यह सब तो बातें हैं जो सभी करते हैं। मेरे जीवन में तो कुछ भी नहीं बदलेगा, अब बहुत देर हो चुकी है
अब जो भी कुछ मेरे पास है उसे मुझे अपना नसीब मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि कोई तुम्हारा बालक फेल हो जाए परीक्षा में तो क्या तुम उससे यह कहोगे कि अब तुम पढ़ाई मत करो, आप पढ़ाई करना छोड़कर घर बैठ जाओ, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। एक बार सोचो मेरे बच्चे, क्या तुम अपने बच्चों से एक बार भी यह कह पाओगे उसका कुछ हो सकता है? यह तुम्हें भी पता है तो यह यकीन तुम्हें स्वयं पर क्यों नहीं हो रहा है? यदि तुम किसी परिस्थिति में खुद को कमजोर महसूस कर रहे महसूस कर रहे हो या फिर किसी चीज में हार गए हो तो यह जीवन का अंत तो नहीं। यदि कभी जीवन में ऐसा महसूस हो तो स्वयं को वह छोटा बच्चा अवश्य समझना और स्वयं से बोलने की यदि यहाँ तुमसे कुछ नहीं हो पाया तो किसी अन्य जगहों पर तुमसे बहुत कुछ हो पाएगा, लेकिन मुझे हर हाल में आगे बढ़ना ही है। मैंने बहुत से रास्ते तुम्हारे जीवन में लिख रखे हैं जिन पर चलना तुम्हें ही होगा और तरक्की हासिल करना। यदि तुम्हें तरक्की हासिल करना है तो चलना तो तुम्हें ही पड़ेगा, मुझ तक तुम्हें ही आना होगा। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ लिख दिया है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, इस किनारे तक तुम्हें ही पहुँचना होगा। क्या तुमसे इतना भी नहीं हो रहा है? यदि इस मार्ग में कांटे हैं तो वह कांटे तुम्हें दिख रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अपने अच्छे दिनों में प्रवेश कर रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हें ऐसा लगता है यदि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं, तुम्हारा सबसे अच्छा समय अभी तक आया ही कहाँ है, जब तक वह जाएगा ही नहीं, तुम कैसे समझ सकते हो कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं? तुम्हें अपने जीवन में बहुत से महत्वपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने हैं जो तुम्हारे लिए निर्धारित किए गए हैं। समय के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहना ही जीवन का सार है। तुमने जिन जिन चीजों के लिए मुझे प्रार्थना की है वह हो गई है। अब तुम सफलता के बहुत करीब हो। जीवन में चाहे जैसे भी परिस्थिति हो तुम्हें कभी हार नहीं माननी है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर योजना तैयार की है जो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता क्योंकि मैं कुछ नियमों से बंधा हुआ हूँ, किंतु इतना कहूँगा कि जितना तुमने सोचा है मैंने उससे कई अधिक तुम्हारे लिए सोचा है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे प्यारे बच्चे। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। सदा सुखी रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय।